अस्सलामुअलैकुम। चले मेरे साथ आज मुनाल मरी चले, क्योंकि मुनाल इस्लामाबाद वाला तो खत्म हो गया हुआ है, तो अब हमारे लिए उन्होंने एक हल निकाला, हम जैसे अवाम के लिए जो कि बहुत ज्यादा मायूस हो गए हुए थे मुनाल खत्म होने के बाद कि अब इस्लामाबाद का क्या बनेगा, इस्लामाबाद की मार्गला हिल्स का क्या बनेगा। मुनाल वालों ने सोचा कि हम एक हल निकाल लेते हैं और उन्होंने अपना एक फ्रेंचाइज बना लिया फटाफट करके मरी एक्सप्रेस पे। सोने पे सुहागा। एक तो मरी का रास्ता इतना खूबसूरत, ऊपर से मुनाल का खाना और व्यू, क्या बताऊं मैं। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद भी मुनाल में बैठ के जो है ना नाश्ता, और वो भी बुफे नाश्ता खा रहे हैं, रंग बिरंगे नाश्ते के आइटम आपके सामने आ रहे हैं और आप उनसे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। तो जनाब हम लोग चल पड़े थे सुबह सुबह नहा धो के, और अच्छी खासी ठंड हो गई हुई थी, लेकिन हमारे हालात चेक करेंगे, मेरे हालात चेक करें कि मैंने जो है ना जैकेट या स्वेटर साथ तो रख लिया था, लेकिन पहनने की जहमत मैंने नहीं की कि मुझे ये हल्की हल्की ठंड जो है ना वो इंजॉय करनी थी। और इतना खूबसूरत रास्ता और इतना खूबसूरत मंजर, खूबसूरत से जो है ना धूप निकली हुई है, और क्या ही मैं आपको बताऊं कि ग्रीनरी और वो ब्लू ब्लू से ऊपर आसमान और नीला नीला आसमान और पता नहीं क्या कुछ, व्हाट नॉट। बहरहाल जी यहाँ पे हम लोग जो है ना पहुंच गए हुए हैं। हवा अच्छी खासी चल रही थी और बाल कभी आगे आ रहे हैं, कभी आंखों पे आ रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, लेकिन चलो जो भी है। मैं कौन सा कोई हेयर स्टाइल बना के गई थी, जैसे थे ऐसे मुंह हाथ धोया, लिपस्टिक लगाई और चल पड़े थे, क्योंकि खाना ही खाना था और खाना खाते हुए किसने देखना था किसको। बहरहाल जी यहाँ पे अच्छा एम्बियंस था, अच्छा लोकेलिटी बहुत अच्छी है। मेन मरी एक्सप्रेस पे वाक़या, अब ये मत समझिएगा कि मैं उनकी जो है ना प्रमोशन करूँ, कसम से अभी तो मुझे लगता है अगले और 10 साल लगेंगे इस लेवल पे जाने के लिए कि मुनाल वाले मुझे हायर करेंगे, चलो बीबी आ जाओ हमारी जो है ना प्रमोशन कर दो, या कोई भी ब्रांड। तो अल्लाह वो वक्त लाए, आप लोग मेरे लिए दुआ करते रहिएगा, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती रहूंगी कि आप लोग भी अपने जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करें, और फटाफट जो है ना हम लोग बढ़ते हैं नाश्ते के टेबल की तरफ। और टेबल पे मौजूद थे रंग बिरंगे मजेदार किस्म के खाने, और इतने सारे खाने देख के मुझे लग रहा था कि मैं किसी कुकिंग शो की जज हूँ। और बस अभी जो है ना एक माइक मेरे सामने आएगा और वो मुझसे पूछेंगे कि जी आपको खाना कैसा लगा। लेकिन बहरहाल प्लेट उठाते ही जो है ना मैंने सोचा कि यार आज थोड़ा सा कंट्रोल करना है, थोड़ा सा हाथ होला रखना है, क्योंकि डाइटिंग जो है ना वो खराब हो ही जाती है, कहीं आओ जाओ कुछ भी करो। वैसे मैं डाइटिंग करती रहती हूँ, डाइटिंग करती ही कोई नहीं है, क्योंकि रोज का मेरा एक पराठा चल रहा होता है, रोज के मेरी जो है ना नीमको और स्नैक्स वगैरह चल रहे होते हैं। कहीं किसी के घर जाओ तो मेरे फ्राइड आइटम भी उसी तरह चल रहे हैं। रात को मेरा वैसे दिल चाह रहा होता है हलवा खाने को, चाय जो है मुझे कभी गुड़ वाली अच्छी लग रही होती है और कभी कभार मुझे स्टीविया वाली भी अच्छी लग रही होती है। तो अब क्या करें, डाइटिंग का, ऐसी डाइटिंग का तो अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कंट्रोल करने के बाद या ना करने के बाद भी हालात अभी अंडर कंट्रोल ही हैं, तो अल्लाह ताला अंडर कंट्रोल ही रखे। अच्छा लाइव सेशन देखेंगे आप, यहाँ पे जो है ना लाइव चीजें भी बन रही थी, जिसमें तवे पे पराठा बन रहा था, मीठे पूड़े बन रहे थे, एक साइड पे जो है ना ऑमलेट के लगे हुए थे, सारे के सारे प्लेटफॉर्म सजे हुए थे, और वहाँ पे लाइव जो है ऑमलेट बन रहा था। और सीन चेक करें आप, मतलब हाथ में गरम गरम नाश्ते की प्लेट और ये सामने इस तरह का सीन हो, तो आप सोचें कि यार क्या क्या ही मजेदार सीन है ना, मतलब इससे ज्यादा बेहतरीन चीज हो क्या सकती है। इसी जज्बे और इसी जुनून को आगे बढ़ाते हुए हम सहेलियों ने आपस में एक दूसरे को आंखों आंखों में इशारा किया और एक दूसरे को समझाने की भरपूर कोशिश की कि यहाँ पे नहीं रुकना, अगले 2 दिन फाके कर लेंगे, मर जाएंगे, लुट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं रुकना और हर चीज ट्राई करनी है। और एंड पे एक दूसरे को बताना है कि हर चीज ट्राई की है और कौन सी चीज किसको अच्छी लगी है। अगर किसी का कुछ रह गया तो फिर वो अपने हालातों वाकयात का जिम्मेदार जो है ना वो खुद होगा। तो जनाब यहाँ पे जो है ना इस सीन के साथ साथ मैंने उन्हें कहा लाइव एक पूरी बना के दो मुझे, और मुझे जो है ना एक मीठा वाला पूड़ा चाहिए, फुल शीरे में लुथड़ा हुआ। उसके बाद अंदर हलवे शलवे थे और मैं अंदर की तरफ गई और मैंने हलवे शलवे भी उठाए। क्या था जो मैंने नहीं खाया, सब ने खाया, सब ने बहुत इंजॉय किया, सबको बहुत मजा आया। और सीरियसली इतने मुनासिब रेट में इतना अच्छा नाश्ता और इतना अच्छा व्यू मुझे नहीं लगता कि कोई और दे सकता है। तो मैं वाकई में इनकी प्रमोशन नहीं करी, लेकिन आप लोगों ने ये वाली दुआ जो है ना जरूर करनी है प्रमोशन वाली, कि ये लोग मुझे किसी टाइम पे मुझे कहें कि एक्सप्लोर विद नूरी आज और हमारी प्रमोशन करो। तो जनाब वापिस आते हैं नाश्ते के टेबल के पास से, वापिस आए हम लोग अंदर की तरफ आ गए थे और ये अंकल जो है ना कवाली गा रहे थे।
अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो ये बाहर थे और अभी अंदर आ गए, तो जनाब ठंडी हवा इतनी शदीद चल रही थी कि सबके नाक जो है ना सुर्ख सुर्ख नजर आना शुरू हो गए थे चेरीज की तरह। और हमारे साथ एक छोटा सा क्यूट सा बेबी भी था, तो हम लोगों ने सोचा कि इसकी जान अपनी नहीं तो इसकी जान पे जो है ना जुल्म ना किया जाए और बाहर ना बैठा जाए। इसके बाद हम लोग अंदर चले गए थे, नाश्ता वगैरह करके हम लोग अच्छी तरह फुल फल होके बाहर आ गए थे। और हम लोगों ने बाहर जो है ना धूप का मजा लेना था थोड़ी देर के लिए। हम लोग आसपास घूमने का प्लान था कि जो खाया हुआ है थोड़ा सा तो नीचे चला जाए यार, उसके बाद गाड़ी में बैठेंगे, वरना ये ना हो कि और ज्यादा तबीयत खराब हो जाए। अच्छा, वैसे वहाँ की एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। वहां पर ऊपर जो है ना अपार्टमेंट्स भी हैं, अगर कोई लेना चाहे, कोई इतना अमीर है तो जरूर ले। बहरहाल अगले दिन जो है मैं अपने हस्बैंड को लेने आ गई थी एयरपोर्ट पे, और ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट का मंजर है जहाँ पे उम्रा वाले आए थे, उम्रा के ज़ायरीन वापस आए थे और उनके अहलो अयाल जो थे या हल्का अहबाब वाले जो भी थे, वट एवर जो भी, उन्होंने फूलों की पत्तियां निशावर कर करके यहाँ के मुलाजमों का जीना हराम किया हुआ था। वो बेचारे समेट समेट के हलकान हो रहे थे क्योंकि फ्लाइट थोड़ी सी डिलेड थी मेरे हस्बैंड की, तो मुझे वेट करना था। तो मैं काफी देर तकरीबन 1.5 से 2 घंटा जो है ना इन बेचारों को सफाइयां करते हुए देखती रही, और मुझे बहुत ज्यादा दुख भी हो रहा था कि आप लोग जो है ना गंद शन डाल के चले जाते हैं और वो बेचारों का हशर देखें कि क्या हो रहा है। और वहां पे बाल्टियों की बाल्टियां जो है ना उन्होंने वहां से उठाई थी, क्योंकि पूरी एक फ्लाइट आई थी वहां से और उन सब के रिश्तेदारों ने जो है ना तहिया किया हुआ था कि वहां पे एक रेड कारपेट फूलों का बिछा देना है। बहरहाल जी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।